नमस्कार, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं आम मत इंडिया का विशेष कार्यक्रम आपकी बात खास मुलाकात। हम पहुंच चुके हैं वार्ड नंबर 70 ग्रेटर जयपुर के क्षेत्र और बीजेपी के उम्मीदवार रामोदार गुप्ता जी के पास। रामोदार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। रामोदार जी, यहाँ की जनता को आप ये बताइए कि आप किस उद्देश्य से इस चुनाव में खड़े हुए हैं और जनता की आप क्या सहायता कर पाएंगे? मैं मानसरोवर में पिछले 32 साल से रह रहा हूँ। पहले सरकारी कर्मचारी था, इसलिए बीजेपी से कम जुड़ पाया और मेरे जो सिद्धांत हैं वो राष्ट्रवादी हैं और आरएसएस के विचार रखता हूँ मैं। जब अभी ये कोरोना काल आया, ये संयोग ही था कि मेरे रिटायरमेंट होने के बाद में ये कोरोना काल आया। इसमें मैंने जनता की सेवा करी, पूरी तरह से सैनिटाइजेशन का काम, गरीबों को राशन का काम और बना बनाया भोजन ये बांट के मैंने जब जनता की सेवा करी तो जनता ने मेरे को कहा कि आप जैसा हमें पार्षद चाहिए और आप खड़े हों। वार्ड छोटे हो गए अब के बाद, तो आपको क्या लगता है ये कहीं ना कहीं सही है या कोई संघर्ष की स्थिति पैदा हो रही है, कोई समस्या आ रही है? मेरे को ये बहुत अच्छा लगा कि वार्ड बहुत छोटे हो गए, इस तरीके के वार्ड हो गए कि अब रोजाना हर पार्षद पूरे वार्ड के चक्कर लगा सकता है और हर आदमी से पैदल भी मिल सकता है और समस्या से रूबरू हो सकता है। आप कोरोना काल के अंदर जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस लेवल की सतर्कता बरते और चुनाव वाले दिन क्या क्या समस्याएं हो सकती है, क्या सतर्कता उनको बरतनी चाहिए? चुनाव के दिन सुबह जल्दी ही मतदान केंद्र पे पहुंच जाएं, मास्क लगा के जाएं और मतदान के लिए जो भी लोग आ रहे हैं उनसे दूरी बना के रखें। आपके वार्ड की प्रमुख समस्या क्या है? हमारे वार्ड की प्रमुख समस्या कचरा। जब हमारे विधायक साहब महापौर थे उस समय कचरे की गाड़ियां की व्यवस्था की थी। घर से कचरा उठाना ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी उनकी और किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से जब से कांग्रेस की सरकार आई है और ये अभी बोर्ड नहीं है किसी का भी, उसके बाद में कचरे की गाड़ियां नियमित नहीं आ रही है। वापस जगह जगह कचरे के ढेर हो गए हैं, बार बार फोन करना पड़ता है, कभी हड़ताल होती है, उनका भुगतान नहीं करते हैं और इस वजह से जनता बहुत परेशान है। दूसरी समस्या पार्कों में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा। पार्कों में सबसे बड़ी बात है सुरक्षित जगह नहीं है। दूसरी बात है लाइट की उचित व्यवस्था नहीं है। तीसरी बात पार्क नहीं रहे हैं, वो जंगल हो गए हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि पार्क है। आप खुद भी एक बार यदि देखेंगे यहाँ के पार्क तो आपको खुद महसूस होगा कि आप जंगल में आए, पार्क में नहीं। तो इनको सबसे पहले ठीक कराना, कचरा गाड़ी नियमित करना और बरसाती पानी के निकासी के लिए नालियां बनाना, सबसे पहला मेरा ये 3 कार्य रहेंगे। चुनाव जीतने के बाद में क्या रामोदार जी जनता के संपर्क में रहेंगे? चुनाव जीतने के बाद जो मेरी योजनाएं हैं वो एक सरकारी रिटायर्ड कर्मचारी होने के नाते बिल्कुल ऐसी है कि जनता को मेरे पास नहीं आना पड़े, मैं जनता के पास जाऊंगा। तो ये था रामोदार जी का, जो कि वार्ड नंबर 70 से बीजेपी उम्मीदवार हैं। इन्होंने, इनका जो मुख्य फोकस है वो है स्वच्छता, लोगों से कनेक्टिविटी और यहाँ तक कि जो असामाजिक तत्व जो पार्क में मौजूद रहते हैं उन पे भी कहीं ना कहीं सुरक्षा के व्यवस्था करना। तो आप बने रहिए आम मत के साथ। अगर आपको ये इंटरव्यू सही लगे तो आप अपने कमेंट कर सकते हैं और इसको लाइक भी आप कर सकते हैं। बने रहिए आम मत के साथ, बहुत सारे इंटरव्यू लाइन अप है। थैंक यू, जय हिंद।